जय हिंद दोस्तों। मैं हवलदार बलवंत सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जेम पोर्टल के ऊपर BOQ सिस्टम से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है या BOQ सिस्टम से आइटम कैसे परचेज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बगैर किसी देरी के आपको बता दूं कि आपको बायर की ID से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपके पास नया विंडो ओपन होगा जिसके अंदर आपकी बायर की डिटेल होगी और यहाँ पर इस प्रकार का एक नया विंडो खुले। उसमें आपको लेफ़्ट साइड में कैटेगरी दिया गया होगा। कैटेगरी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसमें काफ़ी कैटेगरी है। नीचे आपको BOQ बिडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है शुरू करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको एक और नया ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर चूज रिलेटेड कैटेगरी, यानी कि आप किस प्रकार की कैटेगरी के लिए कर रहे हो, जैसे आउटसोर्सिंग के लिए या CST के लिए। तो आपको डायरेक्ट ये नाम नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जो सेलर होता है उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए होता है उनको, ताकि उनके मेल पे या टेक्स्ट मैसेज करके उनको इन्फो किया जाए कि जेम के ऊपर नया कुछ अपलोड किया गया है, उनकी सुविधा के लिए। अगर आप इसमें आपको कैटेगरी नहीं मिलती, आप तो यूनिवर्सल में जाके भी कर सकते हो, तो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें जो भी आपको कैटेगरी अंदाज़ा से जो नज़दीकी कैटेगरी हो तो वो सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में आगे बढ़ जाएं। जैसे ही चारों कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो ऐड टू कैटेगरी ऑप्शन आएगा। यहाँ पर फिर 4 कैटेगरी दिखाई देगी। इसमें आप देख सकते हैं जैसे फर्नीचर, फर्निशिंग, ऐसे करके काफ़ी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी सेलेक्ट करो तो सेकंड नंबर अपने आप चेंज हो जाएगी, सेकंड करोगे तो थर्ड अपने आप उसी से रिलेटेड आ जाएगी और फोर्थ में करते ही आपको चारों कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। ऊपर चाहो तो आप अगर इजी टू वे जाना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, लेकिन जनरली इसमें आपको जो चाहते हो वो जैसे CST से रिलेटेड है तो आपको CST नाम से नहीं मिलेगा, आउटसोर्सिंग करना है तो आउटसोर्सिंग नाम से नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप इसमें कैटेगरी 1 में क्लिक करोगे तो एक लिस्ट दिखाई देगी। CST के लिए जाने के लिए आपको कॉमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल करके कुछ मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड फिर मोटर व्हीकल में पैसेंजर व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल में कार, बस, ऐसे ऑप्शन आता है, तो उससे आप कर सकते हो। अगर नहीं मिलता आप तो कोई भी कैटेगरी यूनिवर्सल करके छोड़ दो तो भी आप में इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए इस बात को लंबा खींच रहा हूँ कि काफ़ी दोस्त होते हैं वहाँ यहाँ पर रुक जाते हैं, बोलते हैं सर हमारी कैटेगरी नहीं मिली, हम आगे कैसे बढ़े। इसके जैसे ही चारों कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो ओके पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते ही आपको ये जो एरो दे रखे हैं ये हाइड होते हैं, इन पे क्लिक करके उसको फुल करना होता है, ये मतलब मिनिमाइज होता है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये जो आपको चूज फाइल के ऊपर एक छोटा सा ऑरेंज कलर का एरो, ऐसे ही ऊपर ब्लैक कलर का, ये क्या होता है ऑटोमेटिक मिनिमाइज होता है, इसको मैक्सिमाइज कर लेना है। तो यहाँ पर कई लोग सोचते हैं सर कोई ऑप्शन आया नहीं है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको। यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा, एक आएगा आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, दूसरा आएगा लाइन आइटम डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हमें आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपकी RFP ऑब्लिक जो भी ATC बना रखी या जो आपने उसके लिए टर्म एंड कंडीशन बना रखा है उसके बारे में पूरी डिटेल से उसकी PDF फाइल आपको पहले से ही तैयार रखनी है अपनी डेस्कटॉप के ऊपर। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका PDF फाइल ही इसमें पब्लिश दिखाई देगा जो आपने डेस्कटॉप पे कर रखा है। अगर 3-4 फाइल लें तो आप अपना अलग नाम से उसको करके रखें ताकि इजी टू एक्सेस हो। उसको फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन करोगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगी और आप देखोगे यहाँ पर आइटम स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के नीचे आपकी फाइल पथ जो बोलते हैं वो दिखाई दे रहा है। फाइल का नोमेनक्लेचर या नाम जो भी बोल देते हैं हम वो दिखाई देगा। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आता है लाइन आइटम डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बड़े ही ध्यान और सावधानी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। बहुत से होते हैं जो पुराना अपना BOQ लेके रखते हैं या किसी इधर उधर से मांग के रखा है, या वो मतलब एक्सेल फाइल अपलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिर्फ CVV फाइल ही वो
एक्सेप्ट करता है। इसके लिए आप सबसे बड़ा ही इजी तरीका है, इसी को डाउनलोड सैंपल पे क्लिक कीजिए, उसको रीनेम कर लेना। जैसे ही डाउनलोड करके ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार ये सैंपल फॉर्मेट ओपन होगा। तो इसमें तो जैसे ही सैंपल फॉर्मेट ये आपने देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस प्रकार होगा। इसको आपको मॉडिफाइड करना है, यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं डालना, ना ही कोई रो आप ऐड कर सकते। अगर ऐसा कुछ करते हो तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, अपलोड नहीं होगा, आपका काम रुक जाएगा। बहुत ही ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। सच बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा परेशानी इसी चीज़ में आती है BOQ में। 90% लोग हैं इसमें परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको कुछ भी मॉडिफाइड ना करें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको इसी में आपको जो आइटम नंबर दिया है इसके अंदर 1 2 3 4 आप क्वांटिटी टाइप कर दें। आइटम टाइटल, जैसे आपको लाइट व्हीकल का आपको कॉन्टैक्ट करना है तो लाइट व्हीकल में आप लिख सकते हैं किस प्रकार का व्हीकल है। उसके आगे अगर लोकल ड्यूटी है तो लोकल ड्यूटी कर देते हैं। एक्स्ट्रा किलोमीटर हिल एरिया में चाहिए तो एक्स्ट्रा किलोमीटर हिल एरिया, प्लेन एरिया में चाहिए तो प्लेन एरिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं लाइट व्हीकल फॉर लोकल ड्यूटी, लाइट व्हीकल फॉर हिल एरिया, लाइट व्हीकल फॉर प्लेन एरिया, लाइट व्हीकल फॉर नाइट हाल्ट, लाइट व्हीकल फॉर डे हाल्ट, लाइट व्हीकल फॉर रिपोर्टिंग चार्ज। इस प्रकार कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद दूसरा आप सी में देखेंगे तो ऑप्शन आएगा आइटम डिस्क्रिप्शन। इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है लोकल ड्यूटी 10 आवर 80 किलोमीटर या 8 आवर 80 किलोमीटर, जो भी आप स्पेसिफिकेशन देना चाहते हो। 2 नंबर पे लोकल डे हाल्ट, नाइट हाल्ट या हिल एरिया, प्लेन एरिया पर किलोमीटर, हिल एरिया पर किलोमीटर, डे हाल्ट नाइट 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, जो भी है नाइट हाल्ट भी। इस प्रकार आप दे सकते हैं कि कितना चाहिए रिपोर्टिंग चार्ज आउटसाइड साइड कारगिल सिटी, और ये मैक्सिमम रहता है 50%, जो आपका रेट रहता है पर किलोमीटर का उसका रहता है। आइटम क्वांटिटी इजी है, जो आपने अप्रोक्स रिक्वायरमेंट लिया है या जो आपने बना के रखा है डाटा, आपको कितना कॉन्टैक्ट करना है वो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट नंबर ऑफ स्ट्रेंथ में चाहिए, जैसे लोकल ड्यूटी है तो उसको NOS कर देते हैं, और किलोमीटर है तो उसको किलोमीटर, और डे हाल्ट नाइट हाल्ट को भी NOS कर देते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेंथ में। कंसाइनी आईडी, यहाँ पर जो भी बायर की आईडी है उसको बिल्कुल करेक्ट आपको टाइप करना, उसमें गलती नहीं करना। डिलीवरी पीरियड आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 365 डेज। अगर आप अडोक हायरिंग के लिए जा रहे हैं तो उसमें 30 दिन 15 दिन अपनी हिसाब से इसको कर सकते हैं। इसको सेव कर देना है डेस्कटॉप पे अपना फाइल का एक उचित नाम देके, ताकि आपको आसानी से ये मिल जाए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कंप्यूटर का करके देखा है कि UPS कंट्रोल रूम चाहिए, एयर कूल्ड सिंगल फेस होना चाहिए। आइटम डिस्क्रिप्शन इसमें इजी इसलिए है क्योंकि इसके अलग अलग इसको चाहिए। CST में क्या होता है कि सेम हमारे लिए 37 सीटर बस का करना है तो उसकी 4-5 क्वांटिटी अलग अलग प्रकार के चाहिए। हमें लोकल ड्यूटी चाहिए, हिल एरिया चाहिए, प्लेन एरिया, तो उसमें सेम नहीं लिखना, उसके आगे लिख देना फॉर हिल एरिया, फॉर प्लेन एरिया, फॉर लोकल ड्यूटी। तो यही अपलोड करते समय सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे ही अपलोड करोगे आप फाइल को यहाँ पर ओपन करना है, फाइल अपलोड हो जाएगी। अपलोड करते ही आपको आएगा ऐड आइटम, यहाँ पर क्लिक करना है। ऐड आइटम पे क्लिक करते ही इस प्रकार एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपकी सारी डिटेल होगी जो भी आपने अपलोड करने जा रहे हो। इसको करना है प्रोसीडिंग टू चेकआउट, या आप व्यू ऑल कार्ड दोबारा देखना चाहते हो, कोई डाउट है तो दोबारा देख सकते हो। प्रोसीडिंग टू चेकआउट करने के बाद आपको बिड का ऑप्शन आ जाता है। बिड पे क्लिक करना, आपको बिड पे क्लिक करते ही आपका काम शुरू हो जाएगा। एक बार कंफर्म मांगेगा, कंफर्म करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जो जो आपने क्वांटिटी डाली है वो सारी 5-6 दिखाई देगा कि आपको लोकल ड्यूटी के लिए चाहिए था, आप हिल एरिया, प्लेन एरिया, सब सेव टू ऑल BOQ करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ 2-3 बार ये मांगेगा सेव टू ऑल BOQ। सेव ऑल BOQ आइटम करने के बाद फिर से ये ऐसे 2-3 बार दिखाई देगा, और इसको सेव करते जाना है। सेव करते जाना है तो सभी आइटम सेव करना आपको। आइटम सेव करने के बाद
सॉरी, थोड़ा ये मेरे मोबाइल में दिक्कत है, आगे पीछे चला जाता है। सेव करना, सेव करने के बाद फिर से कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको डिटेल भरनी है। डिटेल भरने के लिए आप देखोगे यहाँ पर बिड ड्यूरेशन, जितने डेज करोगे वही डेज यहाँ पर बिड एंड डेट चेंज होती जाएगी। इसमें मिनिमम 10 डेज से लेके मैक्सिमम 180 डेज तक आता है। अभी कुछ अगर इन्होंने जेम वालों ने अपडेट कर दिया तो कुछ बता नहीं सकता। एडिट टाइम ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप रात को इसको अपलोड कर रहे हो तो ये उसी हिसाब से राउंड ऑफ करके टाइम 10-15 मिनट आगे पीछे करके अपने हिसाब से लेता है। लेकिन एडिट टाइम कर दोगे तो इसको आप अपने हिसाब से सुबह के 9 या 10 बजे ऑफिस आवर में ला सकते हो। बिड ओपनिंग डेट उसी टाइम से 30 मिनट बाद में अपने आप ये सेट कर देगा। बिड लाइफ साइकिल, यहाँ पर आपको कितने दिन के लिए बिड चाहिए तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, 20 दिन, महीना, 3 महीना, उस हिसाब से आप ये सेट कर सकते हो। इसके बाद में डू यू वांट टू टेक दिस बिड आर ए पोस्टल टेक्निकल, तो अभी जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसको बाय पोस्टल की जरूरत नहीं है, तो आप इसको नो कर सकते हैं। सेलेक्ट एवोल्यूशन मेथड, टोटल वैल्यू वाइज एवोल्यूशन कर लो, यानी कि टोटल कितना क्वांटिटी है वो आपके हिसाब से L1 बिड निकालेगा। टोटल आइटम वाइज करोगे तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। अगर किसी ने एक आइटम का कम कर दिया, दो ने अलग अलग कर दिया, तो वहाँ फिर L1 बिडर 2 मिल जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टोटल वैल्यू वाइज एवोल्यूशन ही करने की कोशिश करना अगर कॉन्टैक्ट करने जा रहे हो। टाइम टू बी अलॉटेड सेलर फॉर टेक्निकल क्लैरिफिकेशन ड्यूरिंग टेक्निकल एवोल्यूशन, इसमें हम मिनिमम 2 दिन देते हैं, 3 दिन आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा बिड एस्टिमेट वैल्यू। इसमें जनरली ये ₹1 सिंगल करके छोड़ता है, तो आप एडिट करके जो आपने अपना एओन प्रोसेस कर रहे हो उसका जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। डू यू वांट टू डिस्प्ले बिड एस्टिमेट वैल्यू टू बिड, यस, हमें कितना है वो हम पब्लिश कर सकते हैं। बिड टू आर ए क्वालिफिकेशन रूल, इसमें आप चेंज कर देना अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो प्रोसेस, जो भी आपको करना है, रिवाइज करना है या नहीं करना। सेलेक्ट एवोल्यूशन मेथड, टोटल वैल्यू वाइज चाहिए आपको L1 बिडर निकालना है, या आइटम वाइज एवोल्यूशन चाहिए, ग्रुप वाइज जो भी है, तो आप टोटल वैल्यू वाइज इसको हम जनरली करते हैं। टाइम टू अलाउड सेलर टू टेक्निकल, वही बताया 2 दिन, और ये दोबारा फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। उसके बाद में ग्रुप वाइज करोगे तो अलग आएगा, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। बिड एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पर आप अपनी एडिट कर सकते हैं, बता दिया। BOQ टाइटल, हाँ याद, अब आएगा BOQ टाइटल। BOQ टाइटल में आपको करना है जो भी आप खरीदने जा रहे हो, अगर कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो तो कंप्यूटर का, या फिर CST का कर रहे हो तो CST मत लिखो, उसमें 37 सीटर बस लिखो, लाइट व्हीकल करो, 6 टन ट्रक करो, जिस प्रकार जिसका भी आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो BOQ टाइटल दे दो आप। प्राइमरी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है वो आप उसी में एक सेलेक्ट करोगे तो लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, लोकल ड्यूटी या जो भी आप ऊपर का एक सेलेक्ट कर लो, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर आता है कि बिडर एनुअल टर्नओवर आपको कुछ चाहिए, कितने लाख में चाहिए कि पार्टिसिपेट कर रहा है उसका, आप अपने हिसाब से ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ये सब आपको भरते जाना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फ्रॉम सेलर, इसमें यस करना कंपलसरी है। इसमें आप 3 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे तो ऊपर जनरली इनकम टैक्स का और पैन कार्ड, और ये 2-3 डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर देना। डू यू वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू वेरीफाइड MSc, अगर आप करना चाहते हो तो यस कर दो, नहीं करना चाहते तो नो कर सकते हो। डू यू वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू वेरीफाइड स्टार्टअप में, इसमें भी हम जनरली नो करते हैं कि हम कोई किसी प्रकार की छूट नहीं देते, क्योंकि हम हमारे हिसाब से
कार्रवाई करनी होती है। अगर आप देना चाहो तो कर सकते हो। अगर यस करोगे तो फिर आप इसमें अथॉरिटी आपको डालनी पड़ेगी, नो करोगे तो आप यहाँ से सीधा चले जाओगे। इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है EMD/PBG। जनरली लेट रीजन के लिए हम CST में करते हैं, तो यहाँ पर EMD हम नहीं लेते गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, नया जो रूल आया है, और हम सिर्फ EPBG लेते हैं। EMD अगर आप लेते हो कितने % लेना है, यस करोगे तो परसेंटेज का निशान आ जाएगा, नो करोगे तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आएगा स्प्लिटिंग। यहाँ भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। स्प्लिटिंग आपको नो चाहिए तो इसमें आपको कुछ यस करना पड़ेगा कंपलसरी, सभी नो नहीं कर सकते आप। डू यू वांट टू रिजर्व दिस प्रोक्योरमेंट फॉर MII क्लास 1 लोकल सप्लाई, यस कर दो। नो कर दोगे तो फिर आपको अथॉरिटी चाहिए कि आप नो क्यों कर रहे हो, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी होता नहीं है। रिजर्व किसी को मत करना। रिजर्व करने में फिर भी आपको दिक्कत आएगी कि ये आप रिजर्व हो गई, किसी के लिए फिक्स हो जाता है। रिजर्व से अच्छा है आप प्रेफरेंस दे सकते हो कि हम लोकल को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन आती है। कई बार ये पेज ओपन नहीं होता आपकी नेट स्लो की वजह से, तो या फिर पीछे से कुछ अपडेट कर रहे हैं या टेक्निकल ग्लिच हो जाता है उस वजह से, तो आप ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिफ्रेश करके देख लो या फिर कुछ देर इंतजार कर लो आप, घंटे आधे घंटे बाद में ये पेज खुल जाता है। क्योंकि बिड लगभग 15 मिनट बाद में अपडेट होती है। जेम के ऊपर लिखा हुआ भी आता है कि हर 15 मिनट में अपडेट होता है बिड का, एक बार जो भी काम कार्रवाई करते हो। यहाँ पर आप एक वैसे तो आपने RFP शुरू में अपलोड कर दी, फिर भी जो जो आपको टर्म एंड कंडीशन करना है वो यहाँ पर जिस पे क्लिक करोगे, टर्नओवर का, स्कोप ऑफ सप्लाई, जेनरिक OEM, उसमें बहुत सी टर्म एंड कंडीशन है, उन सब को सेलेक्ट करके सबमिट करते जाना है जो जो आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी ये थोड़ा पुराना प्रोसेस बनाया हुआ था। अभी यहाँ सीधा बिड पब्लिश नहीं होता है, यहाँ पर आता है IFA कंकरेंस ऑनलाइन। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बना के डाल दिया कि मैप कैसे करना है आपको, वो चाहो तो आप मेरे इसी चैनल पे जाके देख सकते हो, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर अभी ये ऑप्शन नहीं आएगा वेरीफाई टू OTP, इससे पहले एक ऑप्शन आएगा IFA कंकरेंस के लिए, वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब इस प्रकार आएगा, OTP से पहले आएगा इज IFA कंकरेंस रिक्वायर्ड, यस और नो। आपको यस कर देना अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए IFA कंकरेंस, बगैर IFA के CFA से हो रहा है तो आप नो कर सकते हो। यस करने के बाद आपको जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था मैप का रखा है HOD से, तो उस IFA का डिटेल आएगा, वो सेलेक्ट करनी है और सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद इसमें IFA का नाम आ जाएगा और कॉन्फ्रेंस के लिए इनिशिएट हो जाएगा। इनिशिएट होने के बाद आपको फाइल अपलोड, कुछ डिटेल अपलोड करनी होती है आपको। यहाँ पर AON नंबर मिल जाता है, उस AON नंबर को आप, ये जो ब्लू कलर का AON 49576823 कुछ इस प्रकार AON नंबर मिलता है, उसको नोट कर लेना है और वो आपको IFA को बताना होता है, क्योंकि उसके पास बहुत सी फाइलें ऑनलाइन आती है, हर यूनिट से हर प्रकार की फाइलें आती है, तो वो आपको सर्च करके इजी से कंकरेंस देने के लिए जल्दी काम बन जाता है। इसमें ज़्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें पूरा जो भी आपने AON स्टेज के डॉक्यूमेंट बनाए उन सब की एक PDF फाइल बनाओ और उसको अपलोड करना है। यहाँ DFPDS किस DFPDS में आया है, यहाँ आप चाहो तो वापस उसको फाइल को बुला सकते हो, नहीं तो आप सीधा भी कंकरेंस के लिए जा सकते हो। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट और DFPDS सबकी डिटेल मांगेगा, ये ऐड करते जाना है। कमेंट्स IFA फॉर
कनकरेंस प्लीज़ लिख देना और फाइल को सेव कर देना है। सेव करते ही ये HOD की आईडी में आपको दिखाना शुरू कर देगा और आपका इस प्रकार HOD की आईडी में जाके देख सकते हो कि कौन सी फाइल IFA के लिए गई है। इसको चाहो तो आप रिकॉल भी कर सकते हो। जब IFA से कनकरेंस मिल जाएगा तब भी फाइल यहीं आएगी और वो HOD से अप्रूव होने के बाद ही आप उसको आगे बिड पब्लिश कर सकते हो। अभी तक प्रोसेस यही था। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था, 20 मिनट का, इसके लिए सॉरी, लेकिन प्रोसेस इतना लंबा है, कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। ये आप सबकी सहायता के लिए। बहुत से मेरे साथी हैं वो नए नए आते हैं, फर्स्ट टाइम करते हैं, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये उन्हीं को डेडिकेट किया गया ताकि आप खुश रहें, ऐसे ही काम करते रहें। जय हिंद, जय भारत।